ये एक LG रेफ्रिजरेटर का PCB बोर्ड है, जिसके ऊपर हमने जो था 6 टाइम का जो ब्लिंकिंग का एरर था उसके ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन उस वीडियो के अंदर हमने जो देखा था, इसकी जो iSense IC LM358 यहाँ पर IC लगी है। सिर्फ इसकी आउटपुट को हमने चेक किया था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो है हमने इसका जो सर्किट है वो पूरा ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर जो है टोटल 5 रजिस्टर लगी हैं और इस आईसी का जो है एक चैनल, जो फर्स्ट चैनल है उसी को यूज़ किया गया। एक चैनल जो इसका है वो खाली है। तो इसकी अगर आप देखेंगे तो ये R17 है और ये R16 है, R15 है और R16 यहाँ पे, और ये R14। तो सारी रजिस्टर की वैल्यू और लोकेशन नंबर जो हमने है इसकी डायग्राम के ऊपर जो है वो यहाँ पर लिख रखा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर आप देखेंगे तो ये 20 किलो ओम की रजिस्टर जो ग्राउंड से है, सॉरी 200 के, और ये 200 के जो है ये 5 वोल्ट के साथ है। ये हमारी R14 जो लगी है, ये जो हमारी शंट के यहाँ पर लगी है हमारी शंट की ये वाली जो साइड है, इससे इस साइड आईपीओ को ग्राउंड दिया गया है। तो ये होगी हमारी लोड साइड, और ये वाली जो साइड है वो हमारी आ रही है इस कैपेसिटर से। तो ये हो गई हमारी 0 वोल्ट का ग्राउंड जो हो गया। तो यहीं पर हमने जो शंट है बना रखी है। तो यानी कि ये 20 किलो ओम की रजिस्टर है, ये हमारी कैपेसिटर से की है, ये कैपेसिटर साइड होगी। ये हमारी शंट है जो 10 मिली ओम की है, और ये है लोड साइड। इस साइड जो है आईपीएम को ग्राउंड दिया गया है, इस साइड जो हमारा लोड साइड है। तो एक ग्राउंड तो हमारी ये ग्राउंड से होगी 20 किलो ओम की, और एक हमारी होगी ग्राउंड से 200 किलो ओम की रजिस्टर, और एक 5 वोल्ट से होगी 200 के की रजिस्टर होगी हमारी 5 वोल्ट के साथ। और यहाँ पर हमारी 15 किलो ओम की रजिस्टर लगी है इन्वर्टिंग पिन के साथ। तो एक इन्वर्टिंग फीडबैक सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और 3K की रजिस्टर है वो इस साइड से लगी है लोड वाली साइड के साथ। तो नो लोड कंडीशन में तो यहाँ पर भी जो है वो ग्राउंड ही रहेगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए इसको ग्राउंड मानने के बाद ही हम जो इसकी कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है वो वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट से हमारी जो है रजिस्टर दोनों सेम वैल्यू की है, तो हमें यहाँ तकरीबन मिलने चाहिए थे 2.5 वोल्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक ग्राउंड से हमारी रजिस्टर एक और है 20 किलो ओम की। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन के अंदर इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें लगाने वाले हैं 3 फार्मूले। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो हमें जो इस 200 के की रजिस्टर और 20 किलो ओम की रजिस्टर, ये दोनों ग्राउंड से है, तो इन दोनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल जो है रजिस्टर वो कितनी होती है। उसके बाद ही हम जो है इसको R1 मानेंगे और इसको R2 मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे कितने जो मिली वोल्ट या वोल्ट जो भी है इस डिवाइडर पॉइंट के ऊपर आने चाहिए। तो सबसे पहले इसका पैरेलल निकालने के लिए हम देखेंगे पैरेलल का फार्मूला। तो जो पैरेलल का फार्मूला है वो बहुत ही इजी है, R1 मल्टीप्लाई टू R2 बटे R1 प्लस R2। तो यानी हम इसको भी R1 ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को पहले हमें मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे इन दोनों का जो है वो प्लस कर देना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 4000, और इसके नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 220। 4000 को आपको जो है इसको 220 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है तकरीबन 18 किलो, 18.18 करके कुछ आएगा। यानी कि इन दोनों का अगर हम पैरेलल निकालेंगे तो हमारे पास जो आता है वो आएगा हमारा 18 किलो ओम। यानी कि जो ग्राउंड से हमारी रजिस्टर है वो अब हो गई हमारी 18 किलो ओम,
और जो 5 वोल्ट से रजिस्टर है वो होगी हमारी 200 के। तो इन दोनों वैल्यू से हमें जो है अब डिवाइडर बनाना है। का फार्मूला तो आप सब जानते हैं, R2 के क्रॉस हमें निकालना है तो हम R2 को ऊपर रखेंगे, नीचे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VN हमारे पास है 5 वोल्ट। तो R2 जो हमारा है अब वो हमारा 18 किलो ओम, और नीचे इन दोनों का प्लस कर देंगे 18 प्लस और 5 वोल्ट से जो हमारी R1 है वो हमारी है 200 के मल्टीप्लाई बाय 5 वोल्ट। तो इसे हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर तो हमारा जो वो 18 रहेगा, नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 218। अब हमें जो है 18 को 218 से जो है वो डिवाइड करना है। 18 डिवाइड 218, तो उसमें हमें जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। VN है जो हमारा है 5 वोल्ट, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 वोल्ट के साथ। तो हमारे पास आ रहा है 412। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाकर लिख देंगे 412। तो यहाँ पर हमारे पास आने हैं 412 मिली वोल्ट, यानी कि इस डिवाइडर पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास आने चाहिए 412 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर हो गए हमारे 412 मिली वोल्ट। तो अब हमें निकालनी है इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो ये इसकी 1 नंबर पिन है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसका एक अलग फार्मूला होता है, तो उसका वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो उसका जो फार्मूला वो है 1 प्लस RF बटा R1। इसको हम लिखेंगे R1 जो हमारी इस ग्राउंड से है, क्योंकि नो लोड कंडीशन में ये और ये ग्राउंड एक ही है, और ये हो गई हमारी RF। तो अगर आपके पास भी ऐसा सर्किट बन रहा है तो आपको उसको पहले ड्रा कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना है RF, तो ये हमारी हो जाएगी R1। तो इसको मल्टीप्लाई हमें करना है VN। तो VN जो हमारा है वो हमारा रेफरेंस है। अब V रेफरेंस लिखिए या VN लिखिए वो सेम है। हमें लिख लेना है यहाँ पे 412 मिली वोल्ट। तो RF है हमारा 15 किलो ओम। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस। तो R1 है हमारा 3 किलो ओम, 5 से 15, तो ये तकरीबन आने वाला है हमारे पास 5। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 है, उसमें हमें 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस जो हमें लगाना है। तो ये हो गया 6। तो 6 को हमें जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर देना है 412 मिली वोल्ट। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6 इंटू 412 मिली वोल्ट, तो हमारे पास आ रहे हैं 2.4 वोल्ट। तो राउंड फिगर हमें जो है इसे लिखेंगे 2.4 मिली वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे है हमें 2.4 वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए। ये मिली वोल्ट नहीं, यहाँ पर जो है वो वोल्ट है, 2.4 वोल्ट। तो इससे पहले हम इस सर्किट को एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे पीसीबी को ऑन करके जो इसकी आउटपुट है वो हमें सेम मिलती है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसकी जो इन्वर्टिंग पिन है उसको दिया गया है लोड वाली साइड के ऊपर, और यहाँ पर जो है एक परमानेंटली जो रेफरेंस है वो फिक्स किया गया है 412 और 413 मिली वोल्ट का। तो इसकी जो आउटपुट है हमारी कैलकुलेशन से हिसाब से इतनी आनी चाहिए 2.4 वोल्ट। लेकिन जब हमारा कंप्रेशर ऑन होगा, जैसे जैसे वह लोड के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी कुछ मिली वोल्ट या वो ड्रॉप होंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर जितना ड्रॉप आएगा वो मिली वोल्ट यहाँ पर बढ़ेंगे।
जितने मिली वोल्ट यहाँ पर बढ़ते रहेंगे उतनी ही जो इसकी आउटपुट है वो याद रखिए कम होती रहेगी। यानी कि इससे पहले जो हमने एलजी का जो पीसीबी का जो एसी पीसीबी का जो देखा था iSense, उसमें क्या था, इस वाली साइड को इस पिन के ऊपर दिया गया था और उसके भी आउटपुट में जो था वो 2.4 या 2.5 वोल्ट था। तो जैसे जैसे वो कंप्रेशर की एम्पेयर बढ़ते थे तो वहाँ पर मिली वोल्ट है वो बढ़ते थे, तो इसकी जो आउटपुट थी वो 2.4 से 2.5 या 2.6 2.7 ऐसे करके लीनियर वेज में इंक्रीज होती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उल्टा हो रहा है। इसकी जो फीडबैक है वो इन्वर्टिंग पिन के साथ है और ये जो लोड वाली साइड है वो उसको भी इन्वर्टिंग पिन के ऊपर दिया गया है। यानी जैसे जैसे यहाँ इसके ऊपर मिली वोल्ट बढ़ते जाएंगे इसकी जो आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पीसीबी के अंदर क्या, एमसीयू के अंदर पहले से प्रोग्राम रहती है कि अगर मान लीजिए ये वोल्ट है वो धीरे धीरे थोड़े से जितने मिली वोल्ट यहाँ से जनरेट होंगे उस हिसाब से जो है ड्रॉप है यहाँ पर मिलेगा। तो एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग रहती है, एक जो इसका लेवल है वो पहले से ही सेट किया होता है कि इतने लेवल तक अगर ये वोल्टेज डाउन जाते हैं तो हमारा कंप्रेशर ओके है, चलने देना। अगर उससे ज़्यादा ड्रॉप होते हैं ओवरलोड की कंडीशन में जब हमारा कंप्रेशर जाता है तो यहाँ पर जब वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा। तो उस वक्त जो क्या होगा, हमारे एमसीयू को है वो डिटेक्ट कर लेगा, पता चल जाएगा कि भाई हमारा कंप्रेशर जो है वो ओवरलोड हो रहा है, जिससे वो ड्राइव देना बंद कर देगा आईपीएम को। तो हम जो है इस पीसीबी को ऑन करेंगे और उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो सर्किट हमने बनाया है वो बिल्कुल ओके है या नहीं। तो ग्राउंड को जो है मैं रख लेता हूँ इस शंट के ऊपर, यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो सबसे पहले जो है वो हम चेक करने वाले हैं 3 नंबर पिन यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर। तो ये होगी 1 और ये 2 और ये 3 होगी इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन, तो इस रजिस्टर के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो 413 मिली वोल्ट, यहाँ हमारे पास कितने आए हैं 412। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद जो है हमें देखना है इसकी आउटपुट। तो आउटपुट में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2.470। तो हमारे पास यहाँ पर थे 2.4 वोल्ट। तो वो चाहे एलजी की पीसीबी हो या कोई भी ब्रांड की पीसीबी हो, भले भी वो रेफ्रिजरेटर की है या किसी एसी की पीसीबी है, आपको जो है कैलकुलेशन का फार्मूला सेम होने वाला है। लेकिन आपको सर्किट जो है इस iSense के अंदर हमें जो सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा जो सर्किट है वो कैसे बना है, हमारी फीडबैक इन्वर्टिंग पिन से है या नॉन इन्वर्टिंग पिन से है, हमारा जो रेफरेंस है वो इस पिन के ऊपर है, इन्वर्टिंग के है या नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर है। तो हमें जो सर्किट पर ध्यान देना है, पीसीबी कोई भी हो, एलजी की हो, रेफ्रिजरेटर की हो, एसी की हो, वो चाहे कोई भी पीसीबी हो, फार्मूले सेम रहने वाले हैं। लेकिन हमें जो सर्किट है वो पहले जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारा सर्किट कौन सा सर्किट बना है, जिसके हिसाब से हम जो है फार्मूला लगा के इसकी जो आउटपुट है वो निकाल सकते हैं।